लकवा क्या होता है? लकवा फेशियल पाल्सी को कहते हैं। फेशियल पाल्सी मतलब एक नर्व होती है जो आपके फेस को, आपके चेहरे को सप्लाई करती है, दिमाग से आपके चेहरे तक, और आपके चेहरे के जितने भी पट्टे होते हैं उनको कंट्रोल करती है। और किसी वजह से वो डैमेज हो जाती है। जब वो नर्व डैमेज होती है तो उस साइड के, जिस साइड की नर्व डैमेज होगी, वो पट्टे काम करना छोड़ देते हैं। उसकी वजह से आपका चेहरा एक साइड से थोड़ा सा लटक जाता है, ठीक है। फिर यही फेशियल नर्व आपकी आंखों में जो लैक्रिमल ग्लैंड होता है, जिसने आंसू पैदा करने होते हैं, पानी पैदा करना होता है आंखों में, वो भी खराब हो जाता है, वो भी काम नहीं करता। उसकी वजह से आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं। फिर आंख का ये जो ऊपर वाली लेयर होती है जिसने आंख को बंद करना होता है, ये भी डैमेज हो जाती है। इसके पट्टे भी डैमेज हो जाते हैं। पट्टे नहीं डैमेज होते, मतलब वो नर्व डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से ये पट्टे काम नहीं करते और आपकी आंख भी बंद नहीं होती। तो ये इसकी अलामात होती हैं। आंख बंद नहीं होगी, आंख खुश्क हो जाएगी, फिर उसके बाद एक साइड से आपका चेहरा जो है वो लटक जाएगा। इसको लकवा कहते हैं या फेशियल पाल्सी कहते हैं। इसके अलावा आपकी जो टेस्ट होता है आपकी ज़ुबान पे, वो भी अल्टर हो जाता है, वो भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि फेशियल नर्व आपकी ज़ुबान के जो एंटीरियर आगे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ से टेस्ट बर्ड्स को भी सप्लाई करती है। तो जब फेशियल नर्व डैमेज होगी तो ये सारी अलामात मरीज़ में आएंगी। इसको लकवा कहते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? लकवा हो सकता है मोस्टली एक वायरस होता है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, उसकी रीएक्टिवेशन, मतलब कभी उससे इन्फेक्शन हुआ होता है और वो दोबारा एक्टिवेट हो जाता है, उसकी वजह से लकवा हो जाता है। ये सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। कुछ टाइम लगता है, महीना, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये खुद ठीक हो जाती है। बाज़ औक़ात जिन लोगों को, ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, हामला ख़वातीन, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उनमें फ्लूइड ज़्यादा होता है, पानी थोड़ा ज़्यादा होता है, और वो पानी नर्व्स को, आसाब को डैमेज कर सकता है। फिर डायबिटिक मरीज़ जो होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, उनमें भी ये हो सकता है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, क्योंकि ये तो सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल लकवे की तरह की कुछ और बीमारियां भी हो सकती हैं जो थोड़ी सीरियस होती हैं। लकवा इतनी सीरियस बीमारी नहीं होती जितनी कि वो होती हैं, जैसे फालज। फालज अगर किसी को होता है, क्योंकि दिमाग से ही आ रही होती है ये नर्व जो आपके चेहरे के मसल्स को, पट्टों को सप्लाई करती है, तो अगर आपके दिमाग में कोई मसला बन गया, स्ट्रोक जैसे, फालज में क्या होता है, खून की नाली कोई बंद हो जाती है या फट जाती है दिमाग में, उसकी वजह से आपका वो हिस्सा, जिस हिस्से को दिमाग कंट्रोल कर रहा था, दिमाग का वो हिस्सा, तो वो डैमेज हो जाता है। तो फेशियल पाल्सी और स्ट्रोक, इन दोनों की अलामात एक दूसरे से मिलजुल सकती हैं। अगर किसी बंदे को यही अलामात आई हैं, फेशियल पाल्सी है, मतलब चेहरा एक साइड पे लटक गया, लेकिन बाजू और टांग में कोई मसला नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हो सकता है कि ये सिर्फ लकवा हो, लेकिन ये डॉक्टर ही आपको बता सकता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है लकवा ही सिर्फ हुआ होता है, लेकिन वो दिमाग के डैमेज होने की वजह से हुआ होता है, स्ट्रोक की वजह से, फालज की वजह से हुआ होता है। इसलिए अगर किसी को भी ये मामला पेश आए तो हमेशा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सीटी स्कैन होगा, हो सकता है एमआरआई भी हो जाए, उससे पता चल जाता है कि फालज है या नहीं है। और अगर फालज ना हो तो इसका इलाज बहुत ही सिंपल है। आपने सिर्फ वेट करना, इंतज़ार करना है कि ये खुद ब खुद ठीक हो जाए। स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। स्टीरॉइड्स जो हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, सोजिश को कम करते हैं। जब सोजिश थोड़ी कम होगी फेशियल नर्व से, तो अलामात भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगी। 10 दिन के लिए आई थिंक स्टीरॉइड्स देते हैं। साथ में अगर बहुत सीवियर अलामात हों, बहुत ज़्यादा अलामात हैं मरीज़ की, तो फिर उस कंडीशन में एंटीवायरल मेडिकेशन है वो भी देते हैं, ये साइक्लोविर वगैरह, लेकिन वो रेयर है। मोस्टली सिर्फ यही स्टेरॉइड्स ही देते हैं। 10 दिन का कोर्स होता है। और साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि मैंने बताया कि आंख का पानी खुश्क हो जाता है और आंख बंद नहीं होती, तो उसकी वजह से आंख के डैमेज होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मरीज़ को हदायत दी जाती है कि वो आंख के ऊपर कोई पट्टी वगैरह बांध के रखे, रात के वक्त आंख को बंद करके रखे, ताकि आंख डैमेज ना हो। मुंह भी खुश्क हो जाता है बाज़ औक़ात, तो अगर मुंह खुश्क हो तो उसके लिए कुछ ड्रॉप्स मिलते हैं, जिनसे आर्टिफिशियल सलाइवा जिसको कहते हैं, तो उससे मुंह आपका थोड़ा ठीक रहता है। थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी की बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती। अब इसके साथ कुछ मिथ्स मुंसलिक हैं, जैसे जंगली कबूतर जो है, काले रंग का कबूतर हो, उसकी यखनी अगर आप पिएंगे या इस तरह करेंगे, वैसे करेंगे, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन जो मेन इसका ट्रीटमेंट है वो आपको ज़रूर लेना चाहिए, डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए। एक दफ़ा आपको रूल आउट हो जाए कि स्ट्रोक नहीं है, फालज नहीं है, सिंपल फेशियल नर्व ही डैमेज हुई है, तो उसके बाद आप जो मर्ज़ी बाकी ट्रीटमेंट अगर आप समझते हैं कि वो भी ठीक है, तो उनको भी साथ में जारी रखें। अगर वो करेंगे या नहीं करेंगे, अगर ये लकवा ठीक होना है, जो कि अक्सर औकात खुद ब खुद हो जाता है,
तो ये वैसे ही ठीक हो जाएगा। अब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, कि लकवा को आप फालज से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये लकवा है या फालज है। तो इसमें ये जो आपके ऊपर ये माथे के जो मसल्स होते हैं फोरहेड के, ये अगर स्पेयर हो जाएं, मतलब फोरहेड को इन्वॉल्व नहीं किया उसने, फोरहेड पे रिंकल्स जब ऐसे मरीज करता है तो ये जो रिंकल्स बन रहे हैं, अगर ये रिंकल्स बन रहे हैं, बाकी इस साइड पे ये मसल्स काम नहीं कर रहे और यहां पे रिंकल्स बन रहे हैं ऊपर देखने से, तो इसका मतलब ये है कि ये फालज है। और अगर रिंकल्स भी नहीं बन रहे, ऐसे ऊपर करता है, यहां पे रिंकल्स भी नहीं बने और ये पूरे का पूरा चेहरा नीचे की तरफ लटका हुआ है, तो ये लकवा है। इसकी वजह ये होती है कि फेशियल नर्व कि दो तरह के फाइबर्स होते हैं, दोनों साइड से आ रहे होते हैं, जो ऊपर वाला फोरहेड को की जो सप्लाई होती है। तो फालज में फोरहेड स्पेयरिंग हो जाती है, मतलब फोरहेड जो होता है वहाँ पे उसके मसल्स ठीक रहते हैं, और लकवे में सारे के सारे मसल्स फोरहेड के भी और बाकी चेहरे के भी मसल्स डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरह से आप फालज और लकवा में या फेशियल पाल्सी में, बेल्स पाल्सी में डिफ्रेंशिएट करते हैं।